हेलो स्टूडेंट, टुडे वी रीड एग्जांपल्स ऑफ अनबाइस्ड क्रिटिकल रीजंस। अभी तक हमने अनबाइस्ड क्रिटिकल रीजंस के कई एग्जांपल्स कर लिए। ठीक है, कहीं पर यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट चेक करना है, कहीं पर अकेला मोस्ट पावरफुल टेस्ट चेक करना है। ठीक है, एमपी टेस्ट, यूएमपी टेस्ट चेक करना है। अब ये देखो यहाँ पर क्या दे रखा है इस एग्जाम्पल में, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है डी एफ इज इक्वल टू, ये इसकी डेंसिटी फंक्शन दे रखा है। ठीक है, क्या कहता है, शो दैट फॉर ए हाइपोथेसिस एच नोट हाइपोथेसिस में हमें क्या लेकर चलना है, देखो इस रीजन में यहाँ पर बीटा बी और गामा बी एक साथ दो पैरामीटर दे रखे हैं। तो एच नोट में क्या लेकर चलना है, बीटा इज इक्वल टू बीटा नोट और गामा इज इक्वल टू गामा नोट एंड एन अल्टरनेटिव एच वन। जब हम इसका अल्टरनेटिव यानी कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेकर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू बीटा वन, गामा इज इक्वल टू गामा वन। द बेस्ट क्रिटिकल रीजन इज गिवन बाय, ये निकालना हमें, सिर्फ रीजन निकालना है। ठीक है, सिर्फ रीजन चेक करना है। देखो एफ ऑफ एक्स बीटा गामा क्या फंक्शन बन गया, देखो बीटा एक्सपोनेंशियल माइनस, ये एज इट इज ले लिया हमने, ये ले लिया। ठीक है, तो देखो सबसे पहला काम क्या होता है, वही एल निकालना। एल इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जो भी डेंसिटी फंक्शंस दे रखा है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस, इन डेंसिटी फंक्शंस की प्रोडक्ट कर ली। प्रोडक्ट करेंगे तो कांस्टेंट है, बार बार मल्टीप्लाई एन टाइम्स, एन एलिमेंट्स होते हैं तो कितना हो जाएगा, बीटा की पावर है एन हो जाएगा। ठीक है, एन टाइम्स कांस्टेंट है, बाहर आ गया बीटा की पावर एन, और एक्सपोनेंशियल ये क्या हो जाएगा, ई की पावर ऐड हो जाएगी ना, माइनस बीटा तो कॉमन आ गया क्योंकि सम था इसलिए अकेला माइनस, यहाँ पर मल्टीप्लाई था इसलिए भी इसकी पावर एन है, यहाँ पर सबका सम था तो सम में तो कॉमन आएगा। समेशन आई इज वेरिंग फ्रॉम एक्स आई माइनस गामा, और अदरवाइज कितना है, जीरो। हो गया ना क्लियर, ई की पावर में तो ऐड हो जाएंगे और ये बाहर बीटा 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 मल्टीप्लाई में तो बीटा की पावर एन आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ ये क्रिटिकल रीजन निकालना है हमें। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बाद न्यूमन पियर्सन्स लेमा, वो क्या होता है, L1 डिवाइड बाई एल नोट ग्रेटर देन इक्वल टू के, या फिर एल नोट डिवाइड बाई L1 लेस देन इक्वल टू के। ठीक है, सिर्फ वही यूज करना है, वो यूज करते ये क्रिटिकल रीजन आ जाएगा। ये देखो, यूजिंग न्यूमन पियर्सन्स लेमा बेस्ट क्रिटिकल रीजन क्या बनेगा, L1 डिवाइड बाई एल नोट ग्रेटर देन इक्वल टू के। L1 यानी कि बीटा वन बीटा नोट की पावर तो इकट्ठी कितनी होगी, एन एक्सपोनेंशियल, ये कितना आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल, ई की पावर कितना आ जाएगा ये, और ये नीचे माइनस है, ऊपर जाकर कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, यही रीजन आ गया ना। ये देखो फिर बीटा वन डिवाइड बाई बीटा नोट एक्सपोनेंशियल, यहाँ पर कितना आ गया, माइनस बीटा वन, यही आ गया ना, माइनस बीटा वन एक्सपोनेंशियल। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, देखो समेशन को अलग अलग करो, समेशन एक्स आई, यहाँ पर तो समेशन तो एक्स का है ना आई पर, यहाँ पर तो समेशन है ही नहीं तो ये तो एज इट इज रह जाएगा। और समेशन एक्स आई किस में कन्वर्ट होगा, एक काम करते हैं एल एन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और एन से डिवाइड, समेशन एक्स आई डिवाइड बाई एन, तो एक्स बार बनेगा ना, मीन का फॉर्मूला यही तो होता है, समेशन एक्स आई डिवाइड बाई एन, तो एन डिवाइड बाई एन, तो बाहर मल्टीप्लाई में एन डिवाइड बाई एन, इसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ऐसे ही बीटा एन समेशन एक्स आई एक्स नोट माइनस। ठीक है, समझ में आ गया ना, एन से मल्टीप्लाई एन से डिवाइड, और ये फॉर्मूला बन गया एक्स बार का। हो गया क्लियर। अब देखो, अब क्या करें, यहाँ पर पावर एन दे रखे एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल को हटाने के लिए दोनों साइड लोगरिथम ले लेते हैं। यहाँ पर ए इंटू बी मान लिया, ये ए मान लिया, इंटू में बी मान लिया, तो जब लोगरिथम अप्लाई करेंगे तो लोग ए प्लस लोग बी हो जाएगा ना, नहीं आया समझ में, लोग ए प्लस लोग बी। ठीक है, लोग ए कितना बन गया, लोग ए, ये लोग ए, और एन आगे आ जाएगा, एन आ गया लोग ऑफ ए, एन पावर आ गया कि ना, लोग ऑफ ए, यहाँ पर प्लस था यहाँ पर, और लोग एक्सपोनेंशियल कैंसिल आउट, लोग ई तो वन होता है तो जो पावर है वो एज इट इज आ गई, प्लस था तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस आ गया, यहाँ पर भी कितना हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, ये माइनस का माइनस रह गया, प्लस का प्लस रह गया, ग्रेटर देन इक्वल टू लोग ऑफ के। समझ में आ गया ना, लोग ए प्लस लोग ऑफ बी, लोग एक्सपोनेंशियल यानी कि पावर एज इट इज आ गई। ठीक है, ये लोग ए को हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। अब जो हमें चाहिए वो लेफ्ट हैंड साइड में रख लो, बाकी दूसरा राइट हैंड साइड में, हमें सिर्फ बीटा वन और बीटा नोट पैरामीटर दे रखे तो वही चाहिए, बाकी सारा दूसरी साइड ले जाओ, इसको रख लो, यहाँ पर रख लिया। तो ये देखो यहाँ पर क्या है, प्लस में, दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, माइनस में, यहाँ पर क्या प्लस है, दूसरी साइड जाकर क्या हो गया, माइनस में, और ये माइनस है, दूसरी साइड जाकर प्लस हो गया। ठीक है, ये आ गया ना सारा, दूसरी साइड ये आ गया। अब एन था, एन मल्टीप्लाई में था, उधर साइड जाकर क्या हो गया, एन डिवाइड में हो गया, यहाँ एन कैंसिल आउट, यहाँ एन कैंसिल आउट, यहाँ एन आ गया, यहाँ पर भी एन कैंसिल आउट। ठीक है, ये बच गया एक्स बार बीटा वन माइनस बीटा नोट। और इसने स्टेटमेंट में क्या कहा कि लेफ्ट हैंड साइड में अकेला एक्स बार रखना है, एक्स बार को भी इधर रख लो, जो मल्टीप्लाई में था उसको भी दूसरी साइड ले जाओ, ये आ गया। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक ही
कॉन्सेप्ट यूज किया है L1 डिवाइड बाई L0 ग्रेटर देन इक्वल टू के, न्यूमन पियर्सन्स का, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई किया है और जो रीजन निकालना था वही निकाल दिया, वही आ गया। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल में ये देखो, examine whether a best critical reason exists for the testing hypothesis H0 against the alternative hypothesis H1। ठीक है, देखो H0 में क्या दे रखा है, थीटा नोट, यहाँ पर ये थीटा 1 आएगा भाई, H1 थीटा 1 ग्रेटर देन, सॉरी वही बात है, यहाँ पर तो इक्वल टू लेना है और यहाँ थीटा नोट से ग्रेटर लेना है। ठीक है, फॉर द पैरामीटर डिस्ट्रीब्यूशन एफ ऑफ एक्स थीटा, ये आ गया। वही सबसे पहले एल निकालो, एल का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी जॉइंट डेंसिटी फंक्शंस, और इसमें क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पर रखेंगे तो देखो ये कांस्टेंट है ना, तो ये सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर एन आ जाएगी, और प्रोडक्ट किसका बचेगा, जो एक्स वेरिएबल दे रखे हैं ना उन सब का। न्यूमन पियर्सन्स लेमा क्या कहता है, L1 डिवाइड बाई L0 ग्रेटर देन इक्वल टू के, ये L1 हो गया, L0 को उधर ले गई। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू के इंटू L0, L1 कितना आएगा, थीटा की जगह थीटा 1 रख दो, ये आ गया। L0 कितना आएगा, थीटा की जगह थीटा नोट रख दो, यही आएगा ना। ठीक है, अब देखो इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, हमें क्रिटिकल रीजन निकालना है। देखो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करें, दोनों साइड लॉगरिथम ले लेते हैं, वही log A प्लस log ऑफ B, ये log A प्लस log ऑफ B प्लस log ऑफ C, ऐसे ही आएगा ना। तो देखो log ऑफ A तो यानी n आ गया n log ऑफ, प्लस log ऑफ B तो ये आ गया। ठीक है, क्योंकि इसकी पावर को आगे लेकर गए तो -2 आ गई ना, इसकी पावर को ऊपर लेकर गए -2 आगे आ गया, और प्रोडक्ट किस में चेंज हो जाता है, लॉगरिथम में, समेशन में चेंज हो जाता है, log ऑफ xi प्लस थीटा 1, ये पावर थी ना -2 आगे आ गई, log ऑफ k हो गया, n पावर आगे आ गई 1 प्लस थीटा हो गया, ऐसे इसको ऊपर लेकर गए पावर -2 आगे आ गई, प्रोडक्ट किस में चेंज हो गया, समेशन में xi थीटा नोट। ठीक है, अब देखो एक इस पॉइंट को यहाँ पर रख लिया, एक इस पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड में, जो xi है ना उसको इधर ले आओ, यहाँ पर भी xi है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर भी xi, इसको लेफ्ट हैंड, 2 कॉमन ले लिया, ये नेगेटिव था, ये इधर अगर प्लस आ गया तो प्लस वाला तो ऊपर आ गया, नेगेटिव वाला नीचे, ऐसे ही होता है ना, log A बाई B, log A माइनस log ऑफ B ग्रेटर देन इक्वल टू log K एन log ऑफ 1 प्लस थीटा नोट, और इधर आकर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हो गया ये, यही तो निकालना था बस, वही टेस्ट क्राइटेरिया फॉर समेशन log ऑफ विच कांट बी पुट इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन सैंपल ऑब्जर्वेशन नॉट डिपेंडिंग ऑन द हाइपोथेसिस, इसलिए यही क्या है इसका बेस्ट क्रिटिकल रीजन इन दिस केस। ठीक है, सिर्फ रीजन ही तो निकालना था। हो गया क्लियर दोनों एग्जांपल्स, यही थे अनबायस्ड क्रिटिकल एग्जांपल्स, अनबायस्ड क्रिटिकल रीजंस के एग्जांपल, और यहीं पर हमारी सेकंड यूनिट कंप्लीट होती है। ठीक है, थैंक यू।